हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम वर्क एंड टाइम में यानी कि समय और कार्य में एक विशेष स्पेशल प्रश्न को लेकर के आए। मैंने विशेष प्रश्न में दूसरा सेट है, तो हमने विशेष प्रश्न सेट 2 रखा। क्या कुछ विशेष है? नहीं, कुछ विशेष नहीं है। जो हमने इससे पहले वीडियो बनाए हैं उसमें भी ये चीज़ को दिया रखा, लेकिन आज उसी में कुछ अलग स्पेशल के द्वारा मैं ये आपको बताने का प्रयत्न करूंगा कि इन प्रश्नों को आप कैसे समझ सकते हैं। वो प्रश्न क्या है, इसको समझ लीजिए। एक प्रश्न रहता है कि 2 या 3 व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं। एक व्यक्ति चला जाता है, 2 व्यक्ति चला जाता है और शेष कार्य को अगला व्यक्ति पूरा करता है। इसको ऐसे समझिए कि ए और बी 2 व्यक्ति जो कार्य को प्रारंभ करते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। लेकिन कार्य समाप्त होने से या कार्य प्रारंभ होने से 5 दिन पहले ए चला जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, शेष काम को बी करता है 10 दिन में, 12 दिन में, 14 दिन में। तो बताइए कि या शेष काम को बी कितना दिन में करेगा। इस तरह से प्रश्न पूछता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन 20 दिन में करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से पहले ए चला जाता है और शेष काम को भी 12 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो ए या बी जो था वो कितने दिन पहले चला गया। तो यहाँ पे 2 कंडीशन उत्पन्न होते हैं। पहला, कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन के पश्चात जाना, और दूसरा, कार्य प्रारंभ अंत होने से कुछ दिन पहले चले जाना। कार्य प्रारंभ के कुछ दिन पश्चात पहला होता है कार्य प्रारंभ के कुछ दिन पश्चात जाना। दूसरा होता है कार्य अंत से कुछ दिन पहले जाना। ये दोनों 2 कंडीशन है। एक है कि भाई काम समाप्त हो रहा था, कुछ दिन पहले वो चला गया। एक होता है, ये लाइट जलाने से ना थोड़ा ऊपर में चमकता है, तो अभी नहीं चमक रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। एक होता है कि कार्य अंत होने से कुछ दिन पहले ये चला गया। तो दोनों 2 कंडीशन आते हैं। तो हम इन दोनों कंडीशनों को आज पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। और बहुत ही सही तरीके से, मैंने अपनी ओर से बेस्ट तरीके से मैं प्रयास करूंगा आप लोग को बता पाने का। और साथ ही ये बता दूंगा कि जब आपको आती है तो आप परीक्षाओं में कैसे बहुत ही तेजी से इसको बना सकते हैं। लेकिन इतना के बाद भी ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में क्या पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। हम सिर्फ उन तरीकों को बता सकते हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। आपको वहाँ पे चपलता रखनी है, दिमागी चपलता रखनी है कि प्रश्न को कैसे हल करें, हड़बड़ाना नहीं। बहुत बार होता है कि प्रश्न बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, अरे क्या लिख दिया। हड़बड़ाना नहीं है। लेकिन किसी भी प्रश्न का ना मूल जो तर्क है, मूल जो बातें हैं, उसी को ध्यान रखिए, आपका प्रश्न बन जाएगा। आइए देखते हैं। प्रश्न देखिए, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन पश्चात, देखिए, कुछ दिन पश्चात ए ने कार्य करना छोड़ दिया। हमने क्या बोला था? पहला शर्त था कार्य प्रारंभ के कुछ दिन पश्चात जाना। दूसरा बताया था कार्य अंत से कुछ दिन पहले जाना। तो एक एक करके बारी बारी से मैं दोनों प्रकार के उदाहरणों को बताते रहूंगा। देखिए, कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन पश्चात ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को बी ने 25 दिन में पूरा किया। बताओ ए ने कितने दिन पश्चात छोड़ा। देखिए, ये तो आपको नहीं पता है कि दोनों ने कितने दिन तक काम किया, बात समझ रहे हैं, ये तो नहीं पता है। लेकिन बी 25 दिन काम किया है, इसको पता है। तो देखिए,
इसको कैसे बनाएंगे? बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/36 है ना बाबू। बी का एक दिन का कार्य कितना है? 1/36। बी का 25 दिन का कार्य 25/36, यही होगा ना। अब लिखेंगे अभी नहीं, अब यहां ध्यान दीजिए कि बी 25 दिन तक काम कर दिया है, तो लिखेंगे शेष कार्य बराबर 1 घटाओ 25/36, 36 एकम 36, 25/36, 11/36। अब कहिए कि श्रीमान कैसे निकाले? तो देखिए, बी 25 दिन तक काम किया, यानी कि उस काम में 25 दिन तक बी इन्वॉल्व रहा, तो बी 25 दिन में जितना किया उतना हम लिख लिए। शेष काम कितना बचा? तो 1 में से 25/36, काम हमेशा 1 होता है। तो देखिए ए और बी जो मिल करके किया है वो 11/36 काम किया। ए और बी जो मिलके साथ शुरुआत किया था 11/36 का किया है। तो लिखेंगे ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य बराबर 1/30 प्लस 1/36, 180, 30 बचे, 30 छक्का 11/180। अब यहीं से हिसाब बन गया। देखिए ए और बी का एक दिन का काम है 11/180, काम टोटल बचा हुआ है 11/36, यानी कि ए और बी ने मिलकर के टोटल काम किया था 11/36। तो लिखेंगे इसलिए दोनों ने साथ कार्य किया बराबर, कैसे निकालेंगे? देखिए 11/36 गुने 180/11, टांग पकड़ के इसका उल्टा कर देंगे तभी ना होगा। अब इसको काट देते हैं 5 दिन तक, बन गया आसानी से। अब कहिए कि श्रीमान शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे? तो मैं तो बताता हूं कि वैसे हम नहीं सिखाते हैं, प्रारंभिक स्तर पर तो खैर कम से कम आपको अभी नहीं बता पाएंगे, बाकी जब आप सीख लेंगे तो बताना बहुत आसान रहता है। शॉर्ट ट्रिक पर भी आप बी इंटू ए बी, बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू टी बाई ए प्लस बी और ए माइनस बी से बनता है। ए और बी काम होते हैं, लेकिन इसलिए मैं ये लॉन्ग टर्म में बता रहा हूं कि आपको जब ये दो है तब तो ठीक है, 3 रहेगा तब गड़बड़ा जाएंगे। तो बेस से पहले समझ लीजिए। देखिए फिर से बता देता हूं, बी का एक दिन का कार्य 1/36, 25 दिन का कार्य 25/36, शेष कार्य 11/36। ए और बी का एक दिन का काम 11/180। तो देखिए 11/180 काम करता है एक दिन में, तो 11/36 काम कितना दिन में करेगा? तो 11/36 अब बटा 11/180, तो उसको उलट दिए तो आ गया। तो यानी कि 5 दिन तक दोनों ने साथ काम किया। आपका आंसर आ गया 5 दिन। तो ये कौन था? जब कार्य कुछ दिन पश्चात, यानी कि कार्य प्रारंभ होने के कुछ दिन पश्चात किसी ने छोड़ा तब का ये शर्त है। लेकिन कार्य अंत होने से कुछ दिन पहले कोई छोड़ देगा तब क्या करेंगे? उसका भी तरीका है, उसको भी मैं बता देता हूं। देखिए मैथ हमेशा इजी होता है, बात की होता है प्रैक्टिस का। कहिए कि इस तरह का प्रश्नों का प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? तो देखिए हमने अपने लिंक चैनल में लिंक दे दिया है, वहाँ पे मैं इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ शायद 12-15 प्रश्न हैं और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उनको एक साथ रखा है। आप उसको जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब देखिए ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10-20 है जी, हाँ
10 एवं 20 दिन में करते हैं। कार्य समाप्त होने से, कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। प्रश्न ये बाबू कि ए और बी किसी काम को, कहाँ गया जी, हाँ, ए और बी इसको करते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 20 दिन में करते हैं। कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। प्रश्न नहीं है ना, प्रश्न थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। अब कैसे देखिए, यहां पे क्या है कि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, हमने पहले जो बताया था काम प्रारंभ होने से, इसको और इजी से बनाएंगे, लिखेंगे माना कार्य 1 दिन में समाप्त होगा। हम टोटल काम को मान लेते हैं, हमने टोटल काम को ही मान लिया कि 1 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो जब 1 दिन में समाप्त हुआ तो ए ने किया बराबर 1 दिन है ना बाबू। अब बी ने किया x माइनस 4 दिन। कोई दिक्कत, माना काम 1 दिन में समाप्त होगा टोटल काम, चूंकि चला गया है। तो ए ने किया x दिन तो बी ने किया x माइनस 4 दिन। अब यही आपको ध्यान रखना है कि जो चला जा रहा है उसको घटा देना। अब कह रहे श्रीमान पहलका में जोड़ देते तो नहीं, वैसा नहीं बनेगा। यहां पे समझिए इस तरह से। अब देखिए ए का 1 दिन का काम, 1 दिन का कार्य बराबर 1/10, इसीलिए ए का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम बराबर 1/10। बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का कार्य बराबर 1/20। बी का x माइनस 4 दिन का काम, x माइनस 4/20, यही होगा ना। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो काम तो हमेशा एक ही होता है। तो अब x/20 प्लस x माइनस 10 है यहाँ, 10 20 इक्वल टू 1। कहीं की क्या है, तो एज x दिन में करेगा जितना और 4 दिन पहले चला गया तो हो गया 1। अब इसको हल कर लेते हैं। 20 2x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 2x, 3x माइनस 4 इक्वल टू 20, 3x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 8, यानी कि 8 दिन में कार्य समाप्त होगा। कितना दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में कार्य समाप्त होगा। लिख देंगे यहां 8 दिन, 8 दिन में कार्य समाप्त होगा। अब देखिए यहां पे आप जब प्रश्नों को समझते हैं, पढ़ते हैं, बनाते हैं, पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, पूरा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, कहीं पे दिक्कत झमेला नहीं होना चाहिए। तो ये हमने 2 चीजें, ऐसी 2 चीजें बताई जिसमें एक होता था काम प्रारंभ के कुछ दिन पश्चात जाना और एक होता है काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाना। यहां पे कोई भी जा सकता है, ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में कैसे बनाएंगे। अब कहेंगे श्रीमान परीक्षा में बनेगा, जरूर बनेगा, हमको ये सब आता है, क्योंकि हमको तो परीक्षा में जब हम जाएंगे तो हमको तो बताना नहीं है, सब कुछ करना है नहीं करना है, हम डायरेक्ट यहाँ रख देंगे। ये प्रोसेस से बनाने से आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी और पहले आप इसी तरह से रेगुलर जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे।
ऐसे ऐसे प्रश्नों को जो आपसे पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, एक ऐसा प्रश्न है जिसमें दोनों एक ही साथ है। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन एवं 108 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, परंतु 9 दिन पश्चात ए ने छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। सी ने कितने दिन तक काम किया? इसमें काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले और काम प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद, दोनों एक ही साथ। कैसे समझे, कैसे बनाए? तो चूंकि हमने पहले दो उदाहरणों में बताया था, सेम चीज को यहां अप्लाई कर देंगे। देखिए, एकदम शांति से लिखेंगे। ए ने किया बराबर 9 दिन, माना सी ने किया बराबर x दिन, इसलिए बी ने किया। कहता है कि चूंकि लास्टली काम कौन किया है, तो स्पष्ट है कि सी किया है और सी टोटल दिन किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शर्त लिखा है कि उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया था, यानी कि सी ऐसा व्यक्ति था जो कार्य को शुरू से अंत तक कर रहा था। तो माना कि सी x दिन करता है, तो बी कितना करेगा? 3 दिन पहले चला गया, तो x माइनस 3 दिन। ठीक है ना? अब ए का 9 दिन का काम, 9 दिन का काम कार्य लिख देता बराबर 9/36, चूंकि 36 दिन में कर रहा था। बी कितना दिन किया है? x माइनस 3 दिन का कार्य बराबर x माइनस 3/54। सी का x दिन का कार्य बराबर x/108। ठीक है ना? 108। अब एक साथ इसी को हम करवाते रहते हैं। अब इसी को हल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से कहिए कि श्रीमान, जब सी 108 दिन में कर रहा था तो सी को आप x काहे मान लिए? तो देखिए फ्रेंड्स, वो पूरा काम 108 दिन में कर रहा था, ये सब बीच में चला गया, तो जो रेस्ट कार्य बचा उसको सी पूरा किया है ना। तो सी तो टोटल काम 108 दिन कर रहा था, लेकिन कुछ दिन उसको ए साथ दिया, कुछ दिन उसको बी साथ दिया। तो जब दोनों साथ दिया तो दोनों का असिस्ट उसको अलग अलग होगा। तो इसीलिए हमने माना कि सी ने टोटल x दिन काम किया। अब इसको हल कर दीजिए। काम हमेशा एक होता है, तो हम लिख देते हैं 9/36 प्लस x 4 है जी कि 3 है, 3 x माइनस 3/54 प्लस x/108 बराबर 1 होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसको हल कर लेते हैं। इसका तो 108 होगा ना, 36 दिया तो 9 दिया 27 प्लस 54 दूनी तो 2x माइनस 6 प्लस x इजकल टू 1। 27 में से हो गया 21 प्लस 3x इजकल टू 108। 3x इजकल टू 108 और माइनस 21, 3x इजकल टू 87 ही होगा ना। x इजकल टू 19, यानी कि 19 दिन तक सी ने काम किया। 19 दिन तक सी ने काम किया। यहां लिख देता हूं 19 दिन। देखिए, तो दोनों एक साथ था, हमने दोनों को एक साथ बना दिया। आंसर मिला दें? हाँ ठीक है, 29 आता है जी, हम भी गलती लिख दिए। 19 दिया 87 नहीं, 29 दिया 87 होता, 29 डेज। ठीक है, 19 दिया 57 होता। देखिए, दोनों एक साथ था, हमने दोनों को बना दिया। अब कहिए, अब तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई ये आया हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक स्थिति में होता है कि एक व्यक्ति ने कार्य को कुछ दिन किया, एक होता है कि कुछ दिन पहले चला गया। तो जो कुछ दिन तक काम किया हमने उसको उतना दिन करने दिया। 9 दिन किया, हमने 9 दिन तक करने दिया। अब जो रेस्ट जो चला गया कुछ दिन समाप्त होने से, यानी कि काम को समाप्त होने से कुछ दिन पहले चला गया, तो हमने मान लिया और फिर जो जितना दिन पहले चला गया हमने उसको उतना दिन डिडक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, घटा दिया। और जो
जिसको माने थे हमने उसको उतना दिन तक करवाया, जोड़ दीजिए 1 आएगा। सेम कंडीशन से आप इस प्रकार के किसी भी मैथ को बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कहीं नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। अब इसके आगे के एक और उदाहरणों से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि इस तरह के मैथ को आप कैसे बनाएंगे। अब देखिए यह भी उसी तरह का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा अलग क्लेवर लिए हुए। कुछ तो हमने बताया कि कुछ दिन काम प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद जाता है, कुछ दिन पहले चला जाता है। आपको नो डाउट है सिर्फ x मान के दूसरे स्थिति वाला में x मान के पहले स्थिति वाला में सीधा सीधा लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसी में एक इस तरह से भी प्रश्न कहता है देखिए SBI क्लर्क में पूछा है ये प्रश्न, A, B तथा C प्रत्येक एक कार्य को अलग अलग करते हुए क्रमशः 27, 33 तथा 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A ने कार्य प्रारंभ करके 12 दिन तक किया, उसके बाद B ने 11 दिन किया, अंत में C पूरा करता है, बताओ कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A ने 12 दिन तक, B ने 11 दिन तक काम किया, तो जो शेष काम बच गया उसको C ने पूरा किया। अब पूछ रहा है कि कार्य टोटल कितने दिन में समाप्त हुआ। यहाँ आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि C ने कितने दिन में किया, कुल कार्य बता रहा है। कुल कार्य का मतलब कि आपका A, B, C तीनों का जुड़ जाएगा। यदि ये पूछता कि शेष काम को C ने कितने दिन में किया तो वो भी बताना पड़ता। यहाँ कुल पूछ रहा है, परीक्षा में इस चीज को ध्यान रखते हैं। देखिए हल करते हैं। A का 12 दिन का कार्य बराबर 12/27, 4/9, 4/9 काम। शेष काम कितना बचा, शेष बचा बराबर 1 घटा 4/9 यानी कि 5/9, 9 कम 9, 9 में से 4 गया तो 5/9। B का 11 दिन का कार्य बराबर 11/33, क्यों? क्योंकि B करता है टोटल काम 33 दिन में, 11 दिन तक कर लिया है यानी कि 1/3। अब इस 5/9 में से 1/3 काम हो गया तो लिखेंगे शेष कार्य, यानी कि B के पश्चात, A के पश्चात शेष कार्य बचा है 5/9, B के पश्चात कितना बचेगा तो 5/9 घटाओ 1/3, 9, 5, 3, 2/9, शेष काम बच गया 2/9। अब C ने शेष 2/9 कार्य किया। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि भाई A, B, C जो करता था इसे शेष कितना कार्य B करेगा, तो शेष 2/9 कार्य करेगा। तो 2/9 शेष 2/9 कार्य करने में C द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, तो टोटल काम वो 45 दिन में करता था और 2/9 है तो 9 बचे 5 दूनी 10 दिन। तो हमसे यदि ये पूछता कि C अकेला माने C कितना दिन में पूरा कर देगा तो 10 दिन में, लेकिन यहाँ तो कुल पूछ रहा है तो कुल के लिए हो जाएगा A + B + C, यानी कि A कितना दिन किया था बाबू, A किया था 12 दिन, B किया था 11 दिन, C किया 10 दिन, 33 दिन में पूरा होगा। कितना दिन में पूरा होगा, 33 दिन में। तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो गए, 33 दिन में। तो देखिए इस तरह से प्रश्न आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। 33 नहीं है जी, पता नहीं कहां चला गया, इतना ही होगा। ठीक है 33 ही है, खैर छोड़िए। इस तरह से प्रश्नों को आपको एक एक करके ध्यान देना होगा, कोई हड़बड़ी नहीं। जब आप पढ़ने बैठते हैं कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से शांति से दिलपूर्वक काम को कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मिलते रहे। और हाँ, इस तरह के प्रश्नों को हल कहाँ करेंगे तो बहुत सारे लिंक मिलेंगे, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक मिलेगा, आप उसको दबाइए, जाइए वहाँ। इसी तरह से मैं एक कैटेगरी बांट के या
जोड़ करके भी देता हूँ, लेकिन ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखेंगे वो ये ध्यान रखना है कि जब भी मैथ आप प्रैक्टिस सेट में बनाएं, सीखते समय नहीं, सीखते समय एकदम डिटेल में बनाएं, प्रैक्टिस सेट में जब भी बनाएं टाइमर लगा के बनाएं। बहुत सारे बच्चे सीधा बनाते हैं, ये गलत है। टाइमर लगा के 25 मैथ 25 मिनट, 25 रीजनिंग 20 मिनट, ये टाइमर आदर्श है। हालांकि रीजनिंग और घट जाएगा, रीजनिंग 25 रीजनिंग के लिए 15 मिनट काफ़ी समय होता है। यही आपको प्रैक्टिस करना है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।